चलो ये एक रिलीफ कि एमजीएल ने यहाँ बढ़ाए थे तो अब आईजीएल ने बढ़ा दिए तो बराबरी भाई। ये आपको याद होगा एक जूजू का ऐड आता था, उसके विरूप एग्जाम पे फेल हो जाता है तो वो जूजू फांसी लगाने जा रहा होता है, उतने में उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो भी फेल हो गया है तो जूजू फांसी पे झूलने लगता है, एंजॉय करने लगता है। याद है आपको? तो एमजीएल के साथ साथ अब वीरू का आईजीएल ने भी गैस के दाम बढ़ा दिए, एड पार आ गए हम लोग। लेकिन चलिए, फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन और आखिरी के 1.5 घंटे का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने। लाइए भाई निफ्टी को स्क्रीन्स पे, पहले जरा मार्केट्स की चाल समझ ली जाए। एक चौथाई भी नहीं, 32 पॉइंट के आसपास का उछाल। हालांकि एक समय वो एकदम फ्लैट हो गए थे, -1, तो फ्लैट से हम कुछ रिकवरी दिखाने के मोड में, पर एक रेंज में मोटा मोटी फंसे हुए, 90 पॉइंट ऊपर और नीचे फ्लैट। ये 90 पॉइंट की दिन भर की रेंज है जिसमें हम इस समय कामकाज करते हुए, ठीक है, अच्छे गेन्स के बाद पॉलिसी जैसा बड़ा इवेंट भी हमने पचा लिया है और शेड ऑफ ग्रीन के साथ ही 17,400 के ऊपर हम इस समय ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे, और निफ्टी बैंक का एक समय 400 पॉइंट, ये हो गया 38,150, तो 400 पॉइंट तक का उछाल था। तो वहां से थोड़े से ऑफ हाई, लेकिन हम ये ठंडे पड़ते पड़ते शुरुआत में 25 पॉइंट का ही गेन था, तो 25 पॉइंट वाला कहने के लिए इस समय 200 पॉइंट ऊपर। तो दिन की ट्रेडिंग रेंज के मिड पॉइंट पे निफ्टी बैंक इस समय कामकाज कर रहा है। ये अब तक की स्थिति थी। जरा यूएस के फ्यूचर्स और सब एशिया और यूरोप दिखा दीजिए तो समझ में आ जाएगा माहौल कैसा है। जैसा हमारा है वैसी दुनिया का है। दुनिया ने भी अच्छे गेन्स देखे और ऑफ लेट ग्लोब में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो ये आपकी स्क्रीन्स पे यूरोपियन मार्केट्स बिल्कुल मिले जुले, बिल्कुल फ्लैट नोट पे इस समय हल्की सुस्ती के साथ कह लीजिए इस समय कामकाज करते हुए। यूएस के फ्यूचर्स, उसमें भी मिक्स रुझान के साथ इस समय कामकाज। एशिया लेकिन कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ थी जो बंद हुआ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ पॉकेट्स ऑफ खासी स्ट्रेंथ नजर आई। पर ध्यान रखें एशिया में हमने पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म करा था इस सारी पॉकेट को, तो इनसे कंपेयर करना गलत होगा। लेकिन इक्विटीज या तो फ्लैट है या पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रही है, और वही हमारे यहाँ हमारा निफ्टी भी उसी तर्ज पे इस समय कामकाज करता हुआ। अच्छा, ब्रेक करूं, आगे डिटेल्स में जाऊं, डाइसेक्ट करूं मार्केट्स को, उससे पहले एक तो पॉलिसी के दिन जो 10 बजे अनाउंसमेंट आया वो कईयों के लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि 0.5% पोल में हमारे रिस्पोंडेंट्स क्या 25, 35 और 50 की बात करते। जो 50 बोल रहे थे उनके लिए ठीक था, 25, 35 के लिए थोड़ी सी टोन ज्यादा हॉकिश हो गई। थोड़ा सा टोन से मतलब है मेरा जो करा आरबीआई ने वो थोड़ा सा ज्यादा हॉकिश होगा, लेकिन मोटा मोटी बाजार मान रहा है कि अहेड ऑफ द कर्व एग्रेसिव 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक लेके शायद आगे की ट्रेजेक्टरी अब सूदन आउट होती हुई नजर आएगी। इस क्वांटम के अब हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 शायद 25 बेसिस पॉइंट, ये आगे की तस्वीर। खैर इस सब पे नहीं जाके अब मैं वीरू की सुबह की स्ट्रैटेजी दिखाता हूं। वीरू ने कहा था भाई ऊपर का रेजिस्टेंस जोन जो है ना वो 443, 476 का, निफ्टी का इंटरडे दिखाइएगा। आज उन्हीं पॉकेट से मेरे ख्याल से 474 दिन के हाईस थे, वही एक रेजिस्टेंस जोन बना, वहीं से हम थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आए। लेकिन वीरू पहले निफ्टी की बात करते हैं, कैसा पोजीशन नजर आ रहा है 17,400 के आसपास। आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेथ कैचअप करने का दिन कह लीजिए, और वीकेंड भी सामने खड़ा है। वीकेंड क्या खड़ा है, वीकेंड से लौट के आएंगे, एक दिन फिर ट्रेड करके फिर छुट्टी पे जाना है हमको, तो आगे थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स हैं। ऐसे में कैसा पोजीशन नजर आ रहा है निफ्टी, आज की दिन की चाल कैसी लगी? हाँ, वैसे जो सोमवार की छुट्टी ले ले तो उसे आज ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से निपटा के जाए तो वो भी अच्छा है। उसके लिए तो अगर आप देखें नया हफ्ता जो है वो बुधवार को शुरू होगा, ऐसा भी है। खैर अपन तो आएंगे सोमवार को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बात उस हिसाब से करेंगे। देखिए आशीष, इट लुक्स लाइक ए पॉज डे। अभी तक अगर आप इस कैंडल को देखें ना तो ये एक पॉज डे नजर आ रहा है, और अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने बेस जोन यानी जो कल का रिस्क जोन था, कल का जो फॉल था, उसके आसपास भटकने की कोशिश नहीं की अब तक, और अपने आप को वेल अबव आई थिंक 17,350, 380 के जोन के ऊपर रखा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ पुट राइटर्स था आशीष, 17,400, 17,300। कल की भाव कॉपी अगर आप देखें 17,300 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट्स खड़ी थी इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। तो अच्छी बात है कि निफ्टी ने अपने आप को उस डेंजर जोन से काफ़ी सब्सटेंशियली अगर आप देखें दूर रखा आशीष। लेकिन क्या चीज़ है यहाँ पर, मैं आखिरी के 1 घंटे में क्या करूँ? देखिए आशीष, पर्सनली मैं होता ना तो मैं तो लॉन्ग कैरी करता,
तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद जिस तरीके से निफ्टी ने अपने आप को हायर लेवल्स पे होल्ड किया है, क्या पचाया आपने? देखिए तमाम ग्लोबल टेंशंस को, जियोपॉलिटिकल अगर आप देखिए रिस्क को पचाया आपने, उसके बावजूद आपने 50 बेसिस के पॉइंट के रेट हाइक को पचाया, एंड स्टिल यू आर होल्डिंग योरसेल्फ एट हायर लेवल्स। मैं आशीष लॉन्ग कैरी करता और मैं यकीनन थोड़ा सा रिस्क लेता, क्योंकि यहां पे रिस्क लिया तो रिवॉर्ड मिलेगा अगले हफ्ते, और नहीं लिया तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। और रिस्क कहां तक का लेना है आपको, मैं फिर कहूंगा आशीष, फर्स्ट बेस। कोई बड़ी बात नहीं कि आखिरी में हम सिंक हो जाए, लेकिन आई थिंक मैं इस लेवल पे एट अ प्राइस ऑफ 412 17,412 पे रिस्क लेता, क्योंकि बैंक निफ्टी हायर लेवल्स की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है। और आप आशीष देखिए, जरा पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखिए। आज 17,400 का पुट राइटर स्क्रीन पर विजिबल है, और मैं ये भी कहूंगा, नो डाउट अबाउट दैट, कि 17,500 का कॉल राइटर है, लेकिन वो वीकेंड आई थिंक जो प्रीमियम है ना, आई मीन जो शेड होता है, वो उसको खाने की चेष्टा कर रहा है। आप स्क्रीन पे इस पर डेटा देखिए, और ये मेरी 12 बजे की कमेंट्री भी थी आशीष, कि मैं इस स्ट्रेंथ को प्ले करना चाहूंगा। आप देखिए आशीष 17,400, देखिए अपन क्या होता है कि डेटा पे फोकस करते हैं। 17,400 की आशीष पुट देखिए, 46,75,000 पुट जुड़ी हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि इस रेंज के पुट राइटर्स ने आज लगभग आशीष 80 लाख पुट बेची हैं, और 17,500 की कॉल में यस नो डाउट राइटिंग है, 35 लाख वहां पे अगर आप देखें कॉल बेची है। बट स्टिल मैं आशीष इस बात पे अगर आप देखें रिएक्ट करना चाहूंगा, प्ले करना चाहूंगा। इस रेंज के बड़े प्लेयर हैं एफआईएस, और जो पिक्चर वो ड्रॉ कर रहे हैं उसके मुताबिक 17,300 पे और 17,400 पे वो मेगा पुट राइटर है आशीष। और मैं आई थिंक अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, सिर्फ अगर आप क्लोजिंग को ट्रेड नहीं करना चाहते, तो मैं इस डेटा पे आशीष ये कह सकता हूं कि आई विल कैरी माई लॉन्ग्स